मत प्यारी करो परदेसी से, एक दिन तो जुदा हो जाना है रे। मत प्यारी करो परदेसी से। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लो समझ लो 2.0 में। मेरा नाम प्रदीप। दोस्तों आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का दूसरा क्लास। इसके पहले हमने एक क्लास अपलोड कर दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। उसमें वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन के सभी रूल्स हमने बताए हैं कि किन किन चीज़ों को याद करना है, आपको किन किन चीज़ों को पढ़ना है ताकि क्लासिफिकेशन के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको कर पाओ। ओके, तो उसमें जितने भी फार्मूला थे और जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते थे उनको बताया है। तो आज की वीडियो में हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, और जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग आते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, चाहे वो अक्षर वर्गीकरण हो या अंक वर्गीकरण हो या शब्द वर्गीकरण हो। सभी टाइप के आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। बिल्कुल आसानी तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद आपको लगे कि वीडियो सही है, अच्छा है, काफ़ी हेल्पफुल है, मुझे पूरा वीडियो समझ में आया, सभी चीज़ें एक एक पॉइंट समझ में आई, तब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा और अपनी तैयारी को एक नई लेवल तक ले जा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं, इसके पहले हमने क्लासिफिकेशन में आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन है क्या, वर्गीकरण है क्या। जैसे कि हमने बताया था कि वर्गीकरण का अर्थ होता है वर्गों का निर्धारण करना। वर्गों का निर्धारण करना यानी आप अगर एक सिंपल भाषा में समझे तो सजाती विजाती आप सुने हैं। सजाती यानी तीन इसमें ऐसे ऑप्शन होंगे जो सजाती होंगे यानी तीनों एक जाति होंगे, और एक ऑप्शन जो विजाती होगा वही क्या हो जाएगा, चाहे आप सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ में समझ लीजिए या सजाती विजाती में समझ लीजिए, जैसा समझना चाहे वैसे समझ लीजिए। लेकिन यानी तीन ऑप्शन एक जात के होंगे, एक तरीके के होंगे, और एक ऑप्शन उन तीनों से अलग होगा, और जो तीनों से अलग होगा वही ऑप्शन सही होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इस तरह के चार ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऐसे ही क्वेश्चन दिया होता है और बताना होता है कि इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम लोग जान जाएंगे कि एक वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना होता है कि एक ऑप्शन जो होता है वो सबसे हट के होता है, बाकी तीन ऑप्शन जो होते हैं किसी न किसी तरह से संबंध बनाते रहते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि इनमें से तीनों में से कौन से, इनमें से चारों में से कौन से तीन ऐसे हैं जो एक तरीके से संबंध बना रहे हैं, बाकी एक अलग से है। तो अगर हम लोग देखें, गाय जो होता है एक स्तनपायी जीव है ना। भैंस क्या है, सेम वही कंडीशन, स्तनपायी ये भी है भैंस। और व्हेल मछली क्या है, ये भी एक स्तनपायी है। और जबकि मेढक क्या है, मेढक एक उभयचर है। क्या है, उभयचर। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेढक इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गया राइट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको समझना है कि इसमें तीन ऑप्शन कौन से एक संबंध बना रहे हैं, बाकी एक कौन सा अलग है। चलिए आइए कुछ और क्वेश्चनों को हम लोग समझते हैं। जैसा कि चार ऑप्शन ये दिया हुआ है, तोता, चील, मैना, कबूतर। ठीक है, तोता, चील, मैना, कबूतर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, ये सभी में पूछा जा चुका है। तो तोता, चील, मैना, कबूतर में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है भाई साहब। देखिए, तोता जो होता है ये एक शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। तोता क्या है, शाकाहारी, ये मांस नहीं खाता। ठीक है, तो हमें तीन चीज़ों को रिलेट करना है जो एक कुछ ना कुछ समानता दर्शा रही हूँ। चील कैसा है, मांसाहारी, मांसाहारी। ओके, और जबकि मैना कैसा है, हमने बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, ये भी शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी। और कबूतर क्या है, ये भी शाकाहारी बाबू, शाकाहारी। ओके, तो यानी हम तीन देख रहे हैं कि ये तीन चीज शाकाहारी हैं, बाकी एक क्या है, चील, मांसाहारी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चील। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चील। यानी जो सबसे अलग है वही सबसे करेक्ट है, जो सबसे अलग है वही सबसे करेक्ट है। ठीक है, अगला है आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। अब इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा। आलू, मूली, गाजर, चुकंदर। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट। आलू, मूली, गाजर, चुकंदर, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखिए हम देखते हैं कि आलू, आलू क्या है,
आलू एक जड़ है क्या? नहीं, आलू एक तना है। आलू क्या है? तना। ओके, जबकि मूली क्या है? मूली एक जड़ है। क्या है? जड़। गाजर क्या है? ये भी एक जड़ है बाबू। और चुकंदर क्या है? ये भी एक जड़ है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि गाजर एक जड़ है, मूली एक जड़ है और चुकंदर एक जड़ है, जबकि आलू क्या है? तना है। यानी ये तीनों से भिन्न है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलू। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आलू। ओके, बस ये जैसे ही आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको देख करके लगाना होता है, सॉल्व नहीं करना होता है वहाँ, इनको देख करके टिक मारना होगा। अगर सॉल्व करने लगोगे तो तब तो हो गया आपका कल्याण। ठीक है, तो ऐसा है कि बिल्कुल ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आराम से आप इसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसके पहले वाले हमने वीडियो में बताया था कि एक 28 दिन का होता है, 4 30 दिन के महीने होते हैं, है ना, और बाकी सब 31 दिन के होते हैं। एक 28 या 29 दिन का होता है। तो बताया था हमने ट्रिक याद करने के लिए, जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30 और फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। तो ये दोहा आपको याद रखना है। जून, नवंबर, जनवरी, यानी जून, नवंबर ये भी 30 दिन के होते हैं, अप्रैल, सितंबर ये भी 30 दिन के होते हैं। तो सितंबर कितने दिन का हो गया? 30 दिन का। और नवंबर इसमें है नहीं, जून इसमें है नहीं, तो यानी जून, नवंबर, जनवरी, अप्रैल, सितंबर 30, यानी 30 दिन वाला ये होगा। और फरवरी 28 दिन की, बाकी सब 31। यानी जुलाई भी 31 दिन की होती है, अगस्त भी 31 दिन की होती है, अक्टूबर भी 31 दिन की होती है। ओके, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? सितंबर, क्योंकि ये कितने दिन का होता है? 30, है ना। बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है, सभी क्वेश्चन इसमें आसान पूछे जाते हैं। केवल अंक वाले में थोड़ा वही वर्गमूल, घनमूल याद करना होता है, जैसे कि हम लोगों ने साधारण सतह परीक्षण में पढ़ा था। ठीक है, सेम वही कंडीशन इसमें भी है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है उससे। तो चलिए और भी कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर इसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं। तो अभी बहुत सारे उदाहरण पढ़ने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, तो लगभग 40 से 45 मिनट का वीडियो बनेगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चनों को और देखते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, मुंह, आंख, फेफड़ा, नाक। मुंह, आंख, फेफड़ा, नाक। तो बताना इसमें कौन सा डिफरेंट है या फिर कौन सा तीनों एक समान है। देखिए ध्यान देना, मुंह क्या है? मुंह हमारे शरीर का बाहरी भाग है। आंख ये भी बाहर से क्या है? दिखता है, बाहरी भाग है। जबकि फेफड़ा क्या है? हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है ना, सीने के पास फेफड़ा पाया जाता है। और ये नाक, ये भी हमारे शरीर के बाहरी भाग है। तो यानी हम देखते हैं कि बाहरी भाग वाले तीन एक तरह से मिलान कर रहे हैं, जबकि फेफड़ा सबसे अलग है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेफड़ा। ओके, तो जैसा कि हमने पहले भी बताया और बार बार बताते हैं कि जो सबसे यानी तीनों से अलग हो वही करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है वर्गीकरण में। ओके, अगला क्वेश्चन आता है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, चंद्रमा। अब भाई साहब इसको हमने बताया था जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में। तो बुध क्या है? बुध एक ग्रह है। शुक्र क्या है? ये भी एक ग्रह है। और पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। और जबकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। ओके, पृथ्वी का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? चंद्रमा। तो याद रखिए ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, चलिए अगला देखते हैं, जैसे रेखागणित, गणित, बीजगणित और त्रिकोणमिति। तो इसमें कौन सा डिफरेंट है? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए फटाफट कौन सा डिफरेंट है या फिर कौन सा तीनों एक चीज मिलान कर रहे हैं। देखिए इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणित। कैसे होगा? देखिए ये गणित के अलग अलग शाखाएं हैं, गणित की रेखागणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये गणित के अलग अलग शाखाएं हैं और ये क्या है? गणित। ओके, इनकी अलग अलग ये तीनों शाखाएं। तो इसका मतलब ये तीनों शाखाएं हैं इनकी, तो यानी तीनों एक तरह से रिलेट कर रही हैं, बाकी ये इन तीनों से अलग है, गणित। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गणित। ओके, आया समझ में? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम। बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 ऑप्शन है, बांसुरी, वायलिन, गिटार, हारमोनियम। अब इसमें भाई साहब डिफरेंट कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए बांसुरी क्या है? बांसुरी आप देखते हैं फूंक कर बजाई जाती है। ओके, बांसुरी आप देखते हैं इसे फूंक करके बजाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। और जबकि वायलिन क्या है? वायलिन हाथ से बजाया जाता है, गिटार भी हाथ से बजाया जाता है और हारमोनियम भी हाथ से बजाया जाता है। तो यानी गिटार और हारमोनियम और वायलिन ये तीनों हाथ से बजाने वाले यंत्र हैं। और जबकि
बांसुरी क्या है, मुंह से फूंक कर बजाने वाला यंत्र है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बांसुरी। तो ए आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आशा करता हूँ कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए कुछ हम लोग अक्षर वर्गीकरण पर आधारित क्वेश्चनों को समझते हैं। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब इस टाइप के क्वेश्चन बाबू आ जाएंगे आपके एग्जाम में तो क्या करना है, सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेना है। जैसा कि हमने सादृश्यता परीक्षण में बताया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना होगा। एक सेम ऐसे दूर दूर कर लेना है। एक होता है, ई के कितना होता है 5, जी का कितना होता है 7 और सी का कितना होता है 3। अब आपको देखना है कि ये जो क्रम है हमारा ये किस तरीके से है। तो अगर हम लोग देखें तो एक में कितना जोड़ा था हमने, तब 5 आएगा 4, यानी एक में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5, और 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा 2। ओके, इसको हमें समझना है कि किस तरीके से बढ़ता है। ओके, तो एक में 4 जोड़ रहे हैं तो 5 होता है, और 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 होता है। अब सी का कितना होता है 3 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है। तो अब 3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी 7 में से कितना घटाएंगे 3 आ जाएगा 4, है ना। तो 4 घटाएंगे, 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। यानी इसमें हम 4 जोड़ रहे हैं तो 5 आता है, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आता है, और 7 में से 4 घटाते हैं तो 3 आता है। अच्छा ठीक, फिर इसको देखते हैं। एच का कितना होता है 8 होता है, एल का कितना होता है 12 होता है, एन का कितना होता है 14 होता है ना, और जे का कितना होता है 10 होता है। अब क्या वही कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12, ठीक है। 8 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12। फिर 12 में बाबू 12 में कितना जोड़े 14 आ जाएगा 2, सभी को पता है। तो 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और 14 में से 4 घटा देंगे कितना आ जाएगा 10। यानी यही कंडीशन लागू हो रहा है, यही कंडीशन लागू हो रहा है जैसा कि ऊपर लागू हुआ, ठीक है। यानी इसमें क्या करना है कि 3 एक तरह से होना चाहिए और बाकी एक अलग होना चाहिए, और जो अलग होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसमें 2 तो एक तरीके से मिल गए। अब तीसरा देखना है, ओ का कितना होता है 15। देखिए ये नंबरिंग आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले वाले वीडियो में हमने याद कराया था बहुत ही अच्छे तरीके से, तो पहला वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ओ कितना है 15, एस कितना है 19, है ना, वी कितना है 22, तो वी कितना 22, ओ कितना है 15। ओके, फिर ओ है 15, यानी 2 15 है यहाँ पे, तो ठीक है 15। तो 15 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19, ठीक चल रहा है। अब 19 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना आया बाबू 22, है ना, कितना आया 22। तो यहाँ पर हम यानी हमको 3 जोड़ना पड़ रहा है, और फिर 15 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसमें से कितना घटाना पड़ेगा 22 से 15 लाने के लिए 7, है ना। तो 15 7 22 होता है, तो यानी 7 घटाएंगे। तो इसका क्रम नहीं मिल रहा है, तो इसके मतलब ये तो अलग हो गया इससे, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, अगर ये भी अलग है तो फिर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। तो चलिए देखते हैं, इसका कितना हो जाएगा 22, और जेड का कितना हो जाएगा 26, और बी का कितना हो जाएगा 2, और एक्स का कितना हो जाएगा 23 ना, एक्स वाई जेड है ना 24 हो जाएगा, एक्स वाई जेड, एक्स का कितना हो जाएगा 24। देखिए अब इसमें 22 में कितना जोड़ रहे हैं हम लोग 4 जोड़ रहे हैं, तो कितना हो रहा है 26। 22 में कितना जोड़ रहे हैं 4, 26 हो रहा है। फिर कितना जोड़ा है, अगर 2 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 26 लास्ट अक्षर होता है अल्फ़ाबेट सीरीज का। तो 26 के बाद क्या चलता है, फिर ABCD चलता है, फिर 1 2 चलता है ना। तो इस तरीके से 2 हो जाएगा अगर इसमें 2 जोड़ेंगे तो, ठीक। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो अब ये आता है कितना 24x। अब इसको अगर इसमें से 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 में से तो 2 गया, तो फिर आ जाएगा कितना 26। 2 में से अगर हम 4 घटाएंगे, इसमें से अगर हम 4 घटाएंगे, ठीक, तो कितना आ जाएगा 2 अगर 2 गया तो आ गया 26, और 26 से 2 गया आ गया 24, है ना। तो टोटल 24, यानी कहने का मतलब हो गया कि ये वाला ये तीनों एक तरीके से हैं,
बाकी ये जो है सबसे अलग तरीके से। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, यानी जो सबसे अलग तरीके से है वही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हल करके देख लेंगे। ये हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा तो आप बहुत फास्ट करेंगे, ठीक है, इसलिए हम धीरे कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए और भी इस टाइप के क्वेश्चन को हम समझते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन समझते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है PQS, ए ऑप्शन में दिया हुआ है PQS, बी में दिया हुआ है ATB, ओके, सी में दिया हुआ है MNZ और डी में दिया हुआ है DFE, ठीक है, DFE, ये F है, DFE। तो बताना इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। 4 ऑप्शन है PQS, ATB, ओके, तो टी ऐसे हम बना दे रहे हैं, समझ में आएगा, ATB, MNZ और DFE। इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है समझिए, थोड़ा ध्यान लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, कैसे आएगा। चलिए अब हम बताते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन लगाना हो, अपने माइंड से आपको सोच कर लगाना हो, तो वहीं पर वीडियो रोक लिया करें। जैसे कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको लगाना है हमारे बताने से पहले, ठीक है, तो आप वहीं पर वीडियो रोक लीजिए और अपना कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और ज़रा सोचिए थोड़ी देर कि ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, और ऑप्शन क्लिक कीजिए, फिर पूरा वीडियो देखिए, आपको आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम रुकेंगे नहीं रुकेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए अपने आप। ओके, तो इसमें समझना है कि PQS, देखिए इसमें P कैपिटल लेटर में है, Q कैपिटल में है, जबकि S क्या है, स्मॉल में है। इसमें A कैपिटल में है, B कैपिटल में है, T स्मॉल में है। ओके, इसमें M स्मॉल में है, N स्मॉल में है, M स्मॉल में है, N स्मॉल में है और Z कैपिटल में है। इसमें D कैपिटल में है, E कैपिटल में है, F स्मॉल में है। तो हमने क्या देखा कि 3 में इसमें 2 अक्षर कैपिटल हैं और 1 स्मॉल है, जबकि हमने इसमें देखा कि 1 स्मॉल है और 2 कैपिटल है, यानी 3 में 2 कैपिटल हैं, 3 में 2 कैपिटल हैं, 1 स्मॉल है, और जबकि इसमें 2 स्मॉल है, 1 कैपिटल है। तो सबसे अलग कौन हो गया, यही तो होगा अलग है, और बाकी में सब में 2 कैपिटल हैं, 1 स्मॉल है, तो यानी यही सबसे अलग है। तो इसी को हम क्या मानेंगे, करेक्ट ऑप्शन मानेंगे। क्या मानेंगे, करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें को लगाना है, थोड़ा ये कठिन हो सकता है, लेकिन ध्यान से देखिएगा तो कठिन नहीं है। इसमें WJWYO दिया हुआ है, इसमें ACAZV दिया हुआ है, इसमें METET दिया हुआ है, इसमें MONJK दिया हुआ है। देखिए कोई ये शब्द नहीं बनेगा कि हम इसको इकट्ठा पढ़ लें। इसमें हो सकता है कि कोई क्रम दिया हो, या फिर हो सकता है कि किसी तरह से संबंध दिया हो, तो ऐसे हो सकता है कभी कभी अक्षर भी दे दिया जाता है कि आप पढ़ भी सकते हैं, उसका अर्थ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन के अनुसार समझना पड़ेगा। अब इसमें देखते हैं हम क्या चीज़ तीनों में कॉमन है और कौन सा एक जो है सबसे अलग है। अब इसमें देखते हैं WJWYO, यानी W इसमें कितने बार आया है, 2 बार। W इसमें कितने बार आया है, 2 बार। अब इसमें देखते हैं ACAZY, इसमें A 2 बार आया है ना। इसमें देखते हैं METET, इसमें E 2 बार आया है, और इसमें MONJK, तो इसमें कोई भी 2 बार नहीं आया है ना, इसमें हाँ, इसमें कोई भी 2 बार नहीं आया। तो इसका मतलब कि जितने भी हमने 3 पढ़े, इसमें एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है, एक अक्षर 2 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन चौथा ऐसा ऑप्शन है जिसमें एक भी अक्षर 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, यानी सबसे अलग है वो। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा, डी। ओके, तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन फंसा सकता है एग्जाम में। तो बताना है क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, सोचिए जरा। ए है, एफ है, एन है, ई है, ए है, एफ है, एन है, ई है, तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। थोड़ा आपके लिए टफ हो सकता है तो छोटा क्वेश्चन, लेकिन टफ हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, चलिए समझते हैं। देखिए ये ए है ना, ए कितने लाइन से मिलकर के बना हुआ है, 3। ओके, एफ कितने लाइन से मिलकर बना होता है, 3, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 3 हो गया। एन कितने लाइन से मिलकर बना होता है, 3, 1 2 3। ओके,
जबकि ई कितने लाइन से मिलकर बना होता है? 4, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, 1 2 3, एक ये 4। तो सबसे अलग कौन हो गया? ई। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा डी। ओके, डी आंसर हो जाएगा ई। ओके, सबसे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो समझे आप, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई भी कठिन क्वेश्चन नहीं है, बस आपको समझना है, ध्यान लगाना है, मन में ये विचार करना है कि किस तरह से अलग हो सकता है। आपको उसके कोई भी क्वेश्चन होगा उसके ऊपर सारे रूल्स नियम फॉलो करने होंगे, चाहे वो जुड़ रहा हो या नंबरिंग से अलग हो रहा हो या लाइन से अलग हो रहा हो या गोले से अलग हो रहा हो, मतलब किसी भी टाइप से अलग, या वावेल से स्वर से अलग हो रहा हो या कोई शब्द बन रहा हो उससे अलग हो रहा हो, यानी सारे रूल फटाफट लगा करके देख लेना है। जिस तरीके से वो बन जाता है क्वेश्चन उसी तरीके से वो सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसमें कोई भी कठिन काम नहीं है। जो भी डाउट हो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संख्याओं पर आधारित यानी अंक पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर हम इसको स्टॉप करेंगे। लीजिएगा, देखिए यहाँ 527 है, तो ये 5 है, ये 2 है, ये 7 है। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो 5 में 2 जोड़ा गया है तो कितना आ गया? 7। यानी ये पहला 2 अक्षर जोड़ा जाता है तो लास्ट वाला अक्षर मुझे मिल जाता है। देखिए मुझे ऐसा है कि इसको संबंध निकालना है, ये नहीं कि मुझे गुणा भाग वर्ग करके निकालना है, मुझे संबंध निकालना है किसी तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है कि 6 + 3 अगर जोड़ें तो 9 मिल जा रहा है, तो यानी अब संबंध बन रहा है धीरे धीरे। ठीक है, 6 + 3 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा। आगे देखते हैं, 2 4 जोड़ते हैं तो 6 बन जाता है, बिल्कुल सही। 2 4 जोड़ते हैं 6 बन जाता है, लेकिन इसमें 3 + 5 जोड़ते हैं तो 8 नहीं बनता है, बनता कितना है? 6। तो यानी तो भाई साहब ये तीनों चीज़ तो एक तरीके के हो गए, यानी दोनों में पहला अक्षर जोड़ दिया तो लास्ट वाला अंक मुझे प्राप्त हो गया। बट ये सबसे अलग ही हो रहा है, इसमें अगर दोनों को पहला अंक जोड़ेंगे तो लास्ट वाला प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये सबसे अलग है, तो यही क्या हो जाएगा? आंसर है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे 2 3 4 6 8 9 4 5 3 3 5 7। तो अब इसमें देखना ये कैसे लगेगा। देखिए 2 3 4 यानी पहले 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, यानी क्या है? एक क्रम से ये क्या है? बढ़ रहा है। आगे देखेंगे 6 आया, 7 नहीं आया, 8 आया, चलिए कोई बात नहीं, 8 के बाद 9 आया, लेकिन बढ़ तो रहा है ये, यानी नंबर इसका आगे क्या है? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर 4 आया, 5 आया, 3 आया, ये ससुरा घट गया, ये तो घट गया। इसको देखते हैं, 3 आया, 5 आया, 7 आया, यानी ये क्या है? ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, और ये क्या हुआ? ये भी बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है। तो सबसे अलग कौन अपने आप को दिखा रहा है? यही तो दिखा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ओके, ये क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आया? चलिए अगला देखते हैं। अगला देखते हैं 14 9 17 8 42 3 21 6। तो ये किस प्रकार से लगेगा भाई? अब इसको देखना है कि इसमें कौन सा 3 एक तरीके से संबंध बना रहे हैं। तो 14 9 या 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 9 का 9 3 12 126। अगर इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कर दें तो 126 आएगा। अगर इनको दोनों गुणा करें 17 8 96 है ना, 8 7 56 यानी 5 और 8 का 9 8 5 13। ये तो गड़बड़ हो गया, इसमें 126 है, इसमें 136 है, लेकिन और भी करके देखते हम। 3 दूना 6 4 3 12, इसमें भी 126 आ गया। अब 21 को 6 से गुणा करते हैं, 6 का 9 6 6 दूना 12, इसमें भी 126 आ गया। तो यानी इसमें 126 आ गया, इसमें 126 आ गया, इसमें 126 आ गया और इसमें 136 आया। तो यानी सबसे अलग कौन है भाई साहब? सबसे अलग बी है, सबसे अलग अपने आप को बी दिखा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? बी। इस तरीके से आपको गुणा भाग जोड़ घटाना सब करके देखना है, सीरियल वाइज बढ़ रहा है कि घट रहा है कि वर्ग हो रहा है कि भिन्न हो रहा है, यानी सारे प्रोसेस करके देखना है हमें किस तरीके से लगेगा। ओके, तो आसान है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। अगर कोई आपको ट्रिक बताता है यूट्यूब पर तो वो सबसे महा चूतिया है, उससे बढ़कर के चूतिया इस दुनिया में कोई है नहीं।
कोई भी टीचर अगर आपको इसका ट्रिक बताता है तो उससे बढ़कर चूतिया मूर्ख कोई है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई ट्रिक ही नहीं है यार। मान लीजिए कोई ऑप्शन आ गया, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, अब उसमें पूछ लिया जा रहा है, पहले 2 अंक को जोड़ा जा रहा है, फिर 1 घटाया जा रहा है, तो वो सोच करके लगेगा ना, हमें सोच करके लगा पाएंगे, उसको सोच करके दिमाग लगाएंगे तब लगेगा ना, इसमें का कोई ट्रिक तो बनेगा नहीं। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा यूट्यूब पर कि ये ट्रिक से क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कैसे लगा, तो उस पर कभी भी आप ना जाइए, ट्रिक से नहीं लगेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से रिलेशन बना रहा है। ओके, तो चलिए 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं हम इस तरीके से। आइए अंकों पर आधारित 2 क्वेश्चन और समझते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है 45-6-7, 45-6-7, बी ऑप्शन है 15-3-4, 15-3-4, सी ऑप्शन है 35-5-6, 35-5-6 और डी ऑप्शन है 23-4-5। तो आप बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो ये आपको समझना होगा। देखिए, हम ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम ये कुछ रूल्स लगा के देखेंगे, अगर उससे बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो दूसरा रूल लगा करके देखेंगे। ओके, जैसा कि 5 और 7, अगर ये देखिए यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 6-7 है। ओके, यहाँ पर 45 है, यहाँ पर 6-7, तो यानी हम ऐसा कुछ करें कि यहाँ पर 45 के बराबर आ जाए क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अगर 6 को हम 7 से गुणा कर देते हैं तो कितना आता है, 7×6 42, इसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 45। ओके, ऐसा करके देखते हैं, 45 आ जा रहा है। तो वैसा रूल हम इसमें भी लगा के देखते हैं। अगर लास्ट के 3 दोनों को गुणा कर देते हैं, 3 × 4 कितना आता है, 12, प्लस इसमें 3 जोड़ के देखते हैं कितना आ जाता है, 15। ओके, यानी अगर इस दोनों को गुणा करके 3 जोड़ दे रहे हैं तो पहला ऑप्शन हमारा आ जा रहा है। चलिए इसमें भी करके देखते हैं। 5 × 6, 6×5 30 है ना, इसमें कितना जोड़ेंगे, इसमें 5 जोड़ना पड़ रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला करके देखते हैं, 4 × 5, 4×5 20 और 3 जोड़ते हैं कितना आएगा, 23, यानी 23 यहाँ भी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों लास्ट के दोनों डिजिट गुणा करने के बाद 3 जोड़ देते हैं तो पहला डिजिट दोनों आ जाता है। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी हो रहा है, सेम वही हो रहा है इसमें भी, यही इसमें भी हो रहा है, लेकिन सी जो है इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ओके, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे देखेंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन दूसरा देखेंगे। इसमें क्या है, 52-142, 52-142, ठीक है। और इसको इसमें 54-126, इसमें 56-168, इसमें 58-184। ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे 52 है इसमें, तो हम देखते हैं 5 2 कितना होता है, 7। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको सोच लेना है कि कुछ रिलेट करके। यहाँ पर 3 अंक है, 4 2 6 1 7 है ना, यहाँ पर 7 आ रहा है। अगर इसको 1 जोड़ें तो ये भी 7 आ रहा है, यानी दोनों को अलग अलग करके अंकों के आधार पर जोड़ने पर ये 7 आएगा। इसको जोड़ेंगे, 5 4 9 है ना, 5 4 9, 1 + 2 + 6, 6 2 8 1 9, यानी ये संख्याओं को जोड़ने पर दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसको भी देखते हैं, 5 + 6, 6 5 11, 8 सॉरी 1 + 6 + 8, तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 6 1 7, 7 7 14 1 15। तो ये कंडीशन ये फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं, अगर ये फॉलो करेगा तो ठीक है। 5 + 8, 8 5 13, 1 + 8 + 4, 8 4 12 1 13, यानी 3 कंडीशन, 3 ऑप्शन ये फॉलो कर रहे हैं एक ही कंडीशन को, और दोनों अंकों को जोड़ने पर दोनों सेम मिल रहे हैं। जैसा कि इसमें 5 2 को जोड़ा 7, इसमें 1 4 2 को जोड़ा 7, और सेम वैसे 5 4 को जोड़ा 9, 1 2 6 को जोड़ा 9। लेकिन ये कंडीशन, ये सारी कंडीशन को ये नहीं फॉलो कर रहा है, यानी तीसरा जो है ये सबसे अलग ही है, ये सबसे अलग है। तो इसी को हम क्या मान लेंगे, करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस यहीं पर आपका क्लासिफिकेशन ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, और इससे आपके एग्जाम में हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक सादृश्यता परीक्षण,
दूसरा वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, और तीसरा कोडिंग डिकोडिंग। ये तीनों लगभग एक ही परिवार के हैं, सेम परिवार के हैं, सभी एक ही तरह हैं। ओके, तो ये 3 चैप्टर बिल्कुल एक ही तरह हैं और इन तीनों में से आपको 1, 2, 3 क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन तक आपको देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे वो रेलवे का हो, बैंक का हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का हो, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे वीडियो का हो, लेखपाल का हो, या कोई भी कंपटीशन एसआई का हो, है ना, एसएससी सीजीएल का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो, कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम होगा, इन तीनों चैप्टर से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे, जो कि बिल्कुल दिमाग पर आधारित रहेंगे, वो ट्रिक पर आधारित नहीं रहेंगे। आशा करता हूँ ये सभी वीडियो आपको पसंद आए होंगे, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर जो भी डाउट हो सकता है कुछ कमी रह गई हो पढ़ाने में, तो अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट करिए, बताइए क्या कमी है। और भी अगर समझ में नहीं आया है, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, वो भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।